हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो ये मैं मॉर्निंग का व्लॉग शूट कर रही थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और ये पूरा व्लॉग मेरे वॉइस में ही है, वॉइस ओवर ही किया है मैंने। तो एक तरफ मैंने चाय बनने रखी हुई है। चाय के ऊपर आजकल कितने मीम्स आ रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे तो चाय के ऊपर मतलब एक पेज ही है एक तरीके से, मान लीजिए। दूसरी साइड मैंने आलू फ्राई करने के लिए रखा हुआ था। तो आप लोग कैसे बनाते हैं आलू के सैंडविच? मैं अनियन और पीस को मैंने ऐसे हल्का सा सॉटे करके वही करने रखा हुआ था। साइड बाई साइड में चॉपिंग भी करती जा रही थी, कोरिएंडर वगैरह, चिली। एक साइड फ्राई हो रहे थे, बीच बीच में चेक भी कर रही थी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप मिर्ची हाथ से कैसे काट सकते हो? अरे भाई, हाउसवाइफ हैं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह सुबह इतना रश रहता है जल्दी जल्दी काम करने का, क्योंकि पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर लंच भी तैयार करके देना होता है, टिफ़िन पैक करना होता है हस्बैंड का। तो इतना फास्ट करना होता है ना कि उस टाइम ना तो चॉपर दिखाई देता है, ना ही सीज़र दिखाई देता है। लगता है फटाफट कर दो कैसे भी करके। फिर वापस से मैंने कवर करके रखा हुआ था, फिर कुछ काम आ गया होगा 100%, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ डेफिनेटली। बाकी देखते हैं और क्या क्या किया मैंने, कैसे मैं बना रही हूँ। अगर आपको वैसे तो रेसिपी पूरा समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप देखते जाओगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हिडन है, पूरी रेसिपी आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप लोग भी आलू के सैंडविच बनाते हैं, कई लोग होते हैं जिनको आलू के सैंडविच पसंद नहीं होते हैं, स्टफिंग में वो आलू नहीं यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स स्टफ़ करना पसंद करते हैं। बट हम लोग तो अभी सर्दियां हैं तो आलू मटर वाले सैंडविच ही अच्छे लगते हैं। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना इस तरह से, हल्का सा जैसे लाइक जो भी आप ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं उसमें मस्टर्ड सीड्स डाल के, और फिर उसके बाद उसमें अनियन और पीस को हल्का सा सॉटे करके, फिर उसमें लाइक जो भी, वैसे अगर आप वेजिटेबल भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। और उसके बाद मैंने ये आलू बॉईल किया हुआ था तो मैंने छील के उसको हल्का सा, बिल्कुल मैश नहीं करती हूँ मैं, मुझे थोड़ा सा खड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं। बट छोटे छोटे पीसेस जब आते हैं सैंडविच में बीच में तो अच्छे लगते हैं। वैसे भी सर्दियों में आलू मटर का नाश्ता अच्छा लगता है, कुछ भी हो। एंड देन अभी थोड़ा सा और इनको मैश कर रही हूँ मैं। थोड़े से आलू भी जैसे फ्राई से हो जाते हैं ना, तो वो भी बड़े अच्छे से टेस्ट करते हैं, स्मोकी जैसा फ्लेवर आता है उनमें, क्योंकि वो सिक जाते हैं। फ्राई करने के बाद जो सिकते हैं उनका टेस्ट अलग होता है। एंड देन आई एम एडिंग सम स्पाइसेस ऑल्सो। थोड़ा सा मैंने इसीलिए मेरे को थोड़ा सा भुना हुआ अच्छा लगता है कि इसको थोड़ा सा भून के फिर इसमें स्पाइसेस डालेंगे। बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी ऐसा हाई फाई नहीं है। मैं बहुत बेसिक सी चीज़ों से ही बनाती हूँ, क्योंकि डेली खाना होता है तो डेली में तो आप रेगुलर बेसिस पे ये सब नहीं यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसेस, ज़्यादा कुछ भी, मतलब ऐसा जो लाइक आपके डाइजेशन को इशू करे, राइट। अभी हल्का सा लाइक ये तो रेड चिली डाला हुआ है मैंने, तो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा मिर्ची चलती है। उसके बाद हल्का सा कोरिएंडर, क्योंकि आजकल हरी धनिया का सीज़न चल रहा है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है इन कंपैरिजन टू सूखा वाला। एंड देन
थोड़ा सा टर्मरिक, बहुत ही पिंच भर मानिए आप। उसके बाद हल्का सा इनको फ्राई धीमे धीमे आंच पे बनाना है, बिल्कुल ऐसे फ्लेम को हाई नहीं रखना है। थोड़ा सा इनको चला देते हैं अभी, बीच बीच में सेकते जाएंगे ना, सिक जाते हैं ये। जब आप इनको थोड़ा सा छोड़ देते हैं कढ़ाई में तो ये सिक जाते हैं आलू, पूरा मसाला भी अच्छे से भुन जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग अभी कमेंट कर सकते हैं कि इनको है ना लाइक अगर मसाले है ना पहले डाल लो, तो पहले जो मसाले पड़ जाते हैं ना वो थोड़े सा जल से जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर फिर आप आलू को ज़्यादा फ्राई नहीं कर सकते हो। मैं भूल गई थी इस टाइम पे कि इसमें मैंने नमक ऐड किया है या नहीं तो मैंने पहले टेस्ट किया, इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं था। देन आई एम एडिंग सॉल्ट, तो मैं रॉक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ मोस्टली, बारी बारी से यूज़ करती हूँ। एक महीना जैसे मैंने रॉक सॉल्ट यूज़ कर लिया, देन नेक्स्ट मंथ आई यूज़ टाटा वाला जो वाइट वाला सॉल्ट आता है। ऐसे कहते हैं कि पूरी तरीके से आयोडीन ख़त्म भी नहीं करना है और पूरी तरीके से उस पर डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आलू मेरा फ्राई हो रहा है, मसाला बिल्कुल रेडी है एक तरीके से। ना फिर भी मेरी आदत है कि मैं थोड़ा अच्छे से फ्राई करती हूँ, क्योंकि आलू का मसाला अगर अच्छा होता है ना तो ऑब्वियसली सैंडविच बहुत अच्छा बनता है। धीमी धीमी आंच पे इसको ऐसे ही बीच बीच में हिलाते रहिए, चलाते रहिए, फिर ढक दीजिए, फिर चलाइए, तो एक अलग सा ही टेस्ट आता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने से। बीच बीच में आके मैं इनको देखती भी रहती हूँ, साइड बाई साइड क्या चल रहा है। अदर काम भी होते हैं हाउस होल्ड में, तो थोड़ा सा देखना होता है। फिर बीच बीच में आके अपना बीच बीच में हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ कर दिया हो। धनिया डाल रही हूँ मैं, हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, अभी इस टाइम अच्छा धनिया आ रहा है। और मैं सॉस वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं धनिया की चटनी भी साइड बाई साइड प्रिपेयर कर रही थी इस टाइम पे। धनिया भी डालने के बाद इसको हल्का सा जैसे चलाएंगे और फिर इसको थोड़ा सा कवर करके पूरा अच्छे से पहले मिक्स करना है, कि पूरा मिक्स कर लेते हैं और फिर उसको थोड़ा सा कवर करके और फिर थोड़ी सी देर के लिए उसको छोड़ेंगे, क्योंकि धनिया डालने के बाद भी थोड़ा सा छोड़ना चाहिए। धनिया डाल के एकदम से सर्व नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़, नहीं तो फिर उसमें से अजीब सा स्मेल सा आता है। इधर चाय भी मेरी उबाली पे आ गई है, तो मैं एक तरफ अदरक कूट रही थी। अदरक वाली चाय सबकी फेवरेट होती है, आई होप आप लोग भी पसंद करते होंगे। बहुत सारे लोग मसाला वाली चाय बोलते हैं, मसाला चाय बहुत अच्छी लगती है, बट मुझे सर्दियों में स्पेशली सैंडविच के साथ सिंपल सी अदरक वाली चाय ही अच्छी लगती है। चाय तो सभी की फेवरेट है। इधर अदरक डालने का टाइम आ गया था, क्योंकि अभी सीज़न भी चेंज हो रहा है ना, तो आप कोई भी ऐसे बीच में अगर डाल देते हैं ना बिना उबाली के, तो चाय फटने का भी डर रहता है। तो आई ऑलवेज़ रिमेंबर कि मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि उबाली आने के बाद डालोगे ना तो कभी नहीं फटेगी चाय। या तो आप स्टार्टिंग में ही ऐड कर दो जिंजर, या फिर उबाली आने के बाद। स्टार्टिंग इन द सेंस जब तक हमने दूध नहीं डाला होता है। दूध समटाइम्स दूध और पानी में साथ में ही रख देती हूँ। इधर मैं ब्रेड का पैकेट लेके आ रही थी। ब्रेड एक्चुअली नॉर्मली तो मुझे भी है ना डेली मैदा ब्रेड खाना अच्छा नहीं लगता, बट सैंडविच हुआ, ब्रेड रोल हुआ, ये सब चीज़ें ना लाइक मैदे वाली ब्रेड की ही अच्छी लगती हैं।
आप कितना ही व्हीट वाला यूज़ कर लीजिए, मल्टीग्रेन भी आता है ब्रेड, पर वो मज़ा नहीं आता फिर सैंडविच खाने में। वो ऐसा लगता है कि कुछ हेल्दी वर्जन ही खा रहे हैं। आई होप कैन अंडरस्टैंड। मतलब ये ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कभी कभी, बट मोस्टली तो ऐसे ही अच्छा लगता है मैदा वाला ब्रेड। और डेली तो खाते नहीं हैं सैंडविच, क्योंकि हमारा डिसाइडेड है कि वन डे पोहा रहेगा, वन डे वर्मसिली रहेगा, देन वन डे हमारा उपमा रहता है। हफ्ते में 1 या 2 दिन ही ब्रेड का रहता है, तो वी आर नॉट वेरी यूज टू कि डेली ही ब्रेड खानी है। और सिंपल तवे पर ही मैं इसको बनाती हूँ। पहले मैं सैंडविच मेकर में बनाती थी, बट अब भी मेरे को ये ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, सैंडविच मेकर में साइड वाली जो ब्रेड की एजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही टाइट हो जाते हैं, फिर उनको क्या काटना पड़ता है। ऐसे अगर हम तवे पे सेकते हैं ना, पूरा अच्छी तरह से सिक भी जाता है। और एजेस अगर आपका मन है तो आप निकालिए, नहीं मन है तो मत निकालिए। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस बेसिकली, कितना खरा सेकना है। थोड़ा किसी किसी को सॉफ्ट पसंद आता है, किसी बच्चों को आप ज़्यादा करारा सैंडविच नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो फिर बहुत देर में खाते हैं। मेरा बेटा तो बहुत देर में खाता है, बाकी का पता नहीं। तो मैं उसको थोड़ा सा सॉफ्ट सेक के देती हूँ, ज़्यादा नहीं। और बेसिकली मेरे हस्बैंड को मेरे घर में हम 3 लोगों में से तीनों का चॉइस अलग है। अलग क्या है, अलग करना पड़ता है। हस्बैंड को करारा पसंद है, मुझे थोड़ा सा मीडियम पसंद है, और बेटे को मैं हमेशा सॉफ्ट देती हूँ ताकि वो अच्छे से इसको च्यू कर सकें, क्योंकि इसको पता नहीं क्या उसको इतना च्यू करने में इतना प्रॉब्लम होता है, इसलिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको ज़्यादा करारी चीज़ें ना दूँ। मेरे हस्बैंड को हमेशा करारी चीज़ें, रोटी, पराठा, सैंडविच, पूड़ी, सब कुछ उनको थोड़ा सा करारा पसंद आता है। बीइंग अ राजस्थानी राजस्थानी पीपल कैन अंडरस्टैंड। तो थोड़ा सा और करारा कर रही हूँ मैं इसको बीच में से कट भी करना होता है, क्योंकि हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है, और इजी भी हो जाता है। आप अच्छे से उसको खा सकते हैं, क्योंकि पूरा सैंडविच एक बार में तो कोई बाइट नहीं कर सकता। तो हम इसको 2 पार्ट में इसको ऐसे डिवाइड करेंगे ना, एंड देन सैंडविच इज़ रेडी। करारा सैंडविच इज़ रेडी फॉर राजस्थानी पीपल। तो सॉस हस्बैंड लेना पसंद करते हैं, मैं जनरली नहीं लेती हूँ। जनरली क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं यूज़ करती हूँ, और हस्बैंड को सॉस अच्छा लगता है, इसलिए तो मैंने ग्रीन चटनी के साथ दिया था। लव यू ऑल।